हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मैं सक्षम वत्स, आपका फिजिक्स टीचर। और आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या क्या पढ़ लिया बच्चों। हमने चार्ज पढ़ा, चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, फिर ये भी पढ़ लिया कि भाई चार्ज के बीच में जो फोर्सेस लगेंगे वो कैसे लगेंगी, किस तरह से लगेंगी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ा है। अब चार्ज से थोड़ा बाहर निकलते हैं तो आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि हमारे पास एक चार्ज है, उस चार्ज के चारों तरफ वो स्पेस जहां तक हम उस चार्ज के इफेक्ट को फील कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो कि एक आग है ना, जैसे आग जल रही है। अब आग जल रही है तो आग के आप इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो या इधर बैठो, चारों तरफ आग की गर्मी आपको फील होती है। उस आग से जितना दूर जाओगे आपको आग की गर्मी कम फील होगी। एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहां उस आग की गर्मी आपको फील ही नहीं होगी। तो इसका मतलब जहां तक अब इस आग को फील कर पा रहे हो, इस फायर को फील कर पा रहे हो, वो एरिया इसका क्या होगा, फील्ड होगा। इसी तरह से क्या है, हमारे पास एक चार्ज है Q, दिस इज ए चार्ज Q। अब इस Q के चारों तरफ वो स्पेस, द स्पेस अराउंड ए चार्ज अप टू विच, जहां तक वी कैन फील इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। मान लो भाई O पे चार्ज है और यहां से लेके यहां, यानी कि ये R डिस्टेंस तक ही मैं इसके फोर्स को फील कर सकता हूं, तो ये सारा का सारा एरिया क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इस चार्ज का अपना एक पर्टिकुलर एरिया है। कूलम्स लॉ में पढ़ा है ना कि मान लो यहाँ पर एक चार्ज आ गया Q1, यहाँ एक चार्ज आ गया Q2, यहाँ एक चार्ज आ गया Q3, यहाँ एक चार्ज आ गया Q4। तो किसी भी दो चार्ज के बीच में फोर्स लगेगी, तो वो फोर्स तब तक ही लगेगी जब तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होते हैं। जैसे इन दोनों के बीच में फोर्स है, इन दोनों के बीच में फोर्स है, इन दोनों के बीच में फोर्स है, बट ये फील्ड से बाहर का अगर एरिया हो गया और यहाँ पर चार्ज प्रेजेंट है तो यहाँ कोई फोर्स नहीं लगेगी, और वो फोर्स लग भी रहोगी तो बहुत नेग्लिजिबल, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बिल्कुल बाहर का एरिया हो गया। तो जितनी फोर्सेस काउंट होगी वो इसके अंदर ही काउंट होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज द स्पेस अराउंड चार्ज, इट इज स्पेस अराउंड ए चार्ज up to which we can feel its force of attraction और repulsion। तो ये हो जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन तो ये होगी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइप का होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली दो ही टाइप का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और बच्चों दूसरा होगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि नाम से क्लियर है, देखो आपने पहले भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म तो पढ़ा ही हुआ है। यूनिफॉर्म क्या होता है, जहां सब वैल्यूज एक जैसी हो, बराबर हो। नॉन यूनिफॉर्म जहां अलग अलग हो। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक जैसी है, यहां उतनी है, उतनी वहां, उतनी वहां, उतनी वहां। जितनी वैल्यू, मान लो वैल्यू दे दी 20, तो 20 यहाँ है, 20 यहाँ है, 20 यहाँ, 20 जहाँ भी आप फाइंड आउट करोगे, अगर 20 आ रहा है तो उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदल रही होगी उसको क्या बोल देंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम पैरेलल स्ट्रेट लाइन से, ऐसे हो सकती है, नीचे हो सकती हैं। और नॉन यूनिफॉर्म है तो वो इस तरह से हो जाती हैं, कर्व शेप में भी हो सकती हैं, इस तरह से। ये नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म होगी तो बिल्कुल बराबर इस तरह से आएंगी। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यानी कि जो चार्ज पड़ा, चार्ज के चारों तरफ ये स्पेस है, इस स्पेस में क्या हो रहा है, कोई भी चार्ज प्रेजेंट है तो उस पर फोर्स लगेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा कहाँ है और कम कहाँ है, उस चीज़ को कौन मापेगा, तो उस चीज़ को मापने के लिए एक नई टर्म आ गई, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, हमने ये तो पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्पेस अराउंड चार्ज। आगे वर्ड क्या लग गया, इंटेंसिटी। इस इंटेंसिटी वर्ड का मतलब होता है एक तरह से स्ट्रेंथ, यानी कि ताकत। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, तो इट टेल्स अबाउट, क्या बताएगा ये, इट टेल्स अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताएगा, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ताकतवर है। जैसे मैंने बताया आग है, आग जल रही है, आग के पास होगे तो ज़्यादा गर्मी फील होगी, दूर होगे तो क्या होगा, कम गर्मी फील होगी। इसी तरह चार्ज के जितना क्लोज होंगे हम, जितना हम पास होंगे, वहाँ उसका फील्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और उस चार्ज से जितना दूर जाएंगे फील्ड उतना ही क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। यानी कि चार्ज से डिस्टेंस बढ़ाते जाओ, आपका फील्ड भी वीक होता चला जाएगा। तो उसी चीज़ को कैलकुलेट कौन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये तो बात होगी कि भी बता रहा है, वैल्यू बता रहा है, बट हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि ई का फॉर्मूला क्या होता है, एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है लिमिट एफ अपॉन क्यू नॉट, एंड क्यू नॉट अप्रोचेस टू जीरो। बट शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोल देते हैं कि ई क्या होगा, एफ अपॉन क्यू नॉट। मीन्स डिफाइन कैसे करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए चार्ज इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब जैसे मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, ये जो क्यू नोट लिखा मैंने यहाँ पे, ये क्यू नोट, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज बच्चों कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं। तो डिफाइन कैसे करते हैं कि मान लो ये चार्ज था हमारा, और इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक मैंने दूसरा टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नॉट। इस चार्ज के द्वारा इस क्यू नॉट पे जितनी फोर्स लगेगी उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसलिए कहा इट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, जो फील कर रहा है, उसी को क्या बोला हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ एक अगर डेफिनेशन देखोगे तो यहाँ मैंने लिखा है, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है वैसे, कि एफ बाई क्यू नोट क्या है, लिमिट क्यू नोट अप्रोचेस टू जीरो। जिन मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो लिमिट कंटिन्यूटी उन्होंने पढ़ी होगी, वो जानते होंगे कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि क्यू नोट की वैल्यू इतनी छोटी है कि वो जीरो का अप्रोच कर रही है। मतलब यहाँ जो मैं क्यू नोट की वैल्यू ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी आता है कि इन डिफाइनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, इन डिफाइनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वी टेक इनफाइनेटेसिमली स्मॉल टेस्ट चार्ज। यानी कि इस चार्ज की वैल्यू क्या लेते हैं, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल। वाई क्यों लेते हैं, क्यों हमें ये डिफाइन करना पड़ा, क्या होता अगर हम इनफाइनेटेसिमली ना लेते तो क्या फ़र्क पड़ जाता है। तो रीज़न देखो, ये चार्ज है, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इस क्यू नोट की वैल्यू थोड़ी सी भी आ जाए तो ये भी तो अपना फील्ड क्रिएट करेगा, और ये अगर अपना फील्ड क्रिएट कर लेगा तो जब इसकी वजह से इस पर नेट फोर्स निकालोगे तो नेट फोर्स कैलकुलेट नहीं होगी, क्योंकि ये चार्ज भी तो इसको आंसर करेगा। यानी कि ये चार्ज इसको या तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी अपना कुछ ना कुछ अस्तित्व दिखाएगा। इसलिए हमें निकालना है इस चार्ज का एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम ऐसा इमेजिनरी मानते हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको ऐसा चार्ज मिल जाए। तो ये एक इमेजिनरी होता है टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मानते हैं इसको, और इसकी वैल्यू भी इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, ताकि यहाँ पर इसका कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। तो ये डिफाइन करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से। तो इसमें जो क्वेश्चन आया मैंने बताया भी कि क्यों यूज़ करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ देखोगे वेक्टर साइन है, तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी दिख रही होगी आपको, ई की डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन फोर्स के, ये इसके इक्वल है, ये तो स्केलर है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि ई इज इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, फोर्स। जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन इसकी आएगी। फिर यूनिट की बात करें तो यूनिट हम कितनी तरह के पढ़ते हैं जनरली, दो तरह की, एक एस आई और एक
CGS, इसकी जो SI यूनिट होगी फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, चार्ज की कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। या इसकी एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। ये यूनिट कहाँ से है, ये आगे टॉपिक्स आएंगे उसमें पता लगेगा। अभी आपने बस याद रख लेना है, ये या तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम या इसकी यूनिट होगी वोल्ट पर मीटर। और सीजीएस क्या होगी, न्यूटन की क्या हो जाती है, डाइन, और कूलम की जगह स्टैट कूलम, और पावर -1 है तो -1 लिख देंगे, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। डायमेंशंस कैलकुलेट करें अगर, क्योंकि देखो ये कई बार 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, डायमेंशंस क्या होंगे, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला यहीं से निकाल के दिखा देता हूँ आपको, mlt-2 चार्ज का 80, इसको सॉल्व कर दो, mlt-2 एक और ऊपर आएगा तो t-3 a-1, यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, mlt-3 a-1। तो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। यहाँ आप इसको पोज करके और इसको नोट कर सकते हो। अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्पेस अराउंड चार्ज, जहाँ तक हम उसके फोर्स को फील करेंगे। फिर ये पढ़ लिया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, यानी कि वो जो चार्ज है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है अपने चारों तरफ, उसकी ताकत कितनी है, कैसे वो मापी जा सकती है, उसका फॉर्मूला भी पढ़ लिया, E=F/Q0। अब बात आती है कि ये फॉर्मूला तो हो गया भाई F/Q0, बट जैसे कूलम्स लॉ पढ़ा था, फोर्स K1Q2/r²। ऐसे अगर सिंगल चार्ज की वजह से किसी भी डिस्टेंस पे, चाहे वो 10 सेंटीमीटर दूर है, चाहे 10 मीटर दूर है, या 50 सेंटीमीटर दूर है, तो एक सिंगल फॉर्मूला अगर निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होगा, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। याद करो कूलम्स लॉ के अंदर भी हम 2 चार्ज लेते थे, वो पॉइंट चार्ज होते थे। अब यहां क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज। अब हमारे पास मान लो एक चार्ज है, चार्ज भी कैसा है, तो हम जनरली प्लस का ही चार्ज लेके चलते हैं। तो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है Q, और ये O पॉइंट के ऊपर है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, अब इसके चारों तरफ इसका फील्ड होगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से मुझे ये पता करना है कि इस P पॉइंट पे O से P तक का डिस्टेंस, ये हमने मान लिया ये R है। अब हमने ये पता करना है कि भाई O से इस P डिस्टेंस पे फील्ड कितना होगा। तो देखो हमेशा याद रखो कि जब भी हम इस तरह का क्वेश्चन करेंगे, यानी जिसमें हमने फील्ड निकालना होगा, तो वहाँ हम जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है वहाँ एक टेस्ट चार्ज लेते हैं। क्या लेते हैं, टेस्ट चार्ज Q0, ठीक है। अब टेस्ट चार्ज कैसा होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है, सीधी सी बात है। अब ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ आएगी, फोर्स की डायरेक्शन, ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन ही आएगी, ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई F। अगर फोर्स की डायरेक्शन ये है, ये फोर्स की डायरेक्शन है, तो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आएगी, जिधर फोर्स उधर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ होगा, इधर ही होगा, ठीक है। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं, तो F की वैल्यू क्या आएगी, F की वैल्यू आएगी Q1 इंटू Q2, यानी कि Q इंटू में Q0 अपॉन वट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी कि R², ये F आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी, E=F/Q0, F की वैल्यू रख दो Q0 अपॉन R², और इसके डिवाइड में क्या है Q0, Q0 से Q0 कैंसिल, तो E का फॉर्मूला क्या आ गया, KQ/R², ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ R कैप भी लगा देते हैं, और स्केलर फॉर्म में लिखना है तो सीधा क्या लिख देते हैं, KQ/R²। ये हमने पहले पढ़ा है वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ के अंदर, ये सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए होता है कि R किस तरफ है, ठीक है। या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 1/Q तो है ही, और K की वैल्यू कितनी थी
4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल्स टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। याद करो, देखो F में क्या था, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहां से एक चार्ज गायब कर दो, क्या बन जाएगा, K Q बाय आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बस ये है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो जो दूसरा चार्ज है वो टेस्ट चार्ज है, और क्योंकि वो टेस्ट चार्ज यहाँ डिवाइड हो जाता है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। तो आपने फॉर्मूला ये याद रखना है, E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज, यानी कि सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला होगा। वेक्टर फॉर्म में ये, स्केलर फॉर्म में आप ये लिख सकते हो। अब इस फॉर्मूले से अगर दो बातें आप ध्यान से देखोगे तो एक तो बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, भाई चार्ज की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी फील्ड उतना ज़्यादा आएगा। और दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आर स्क्वायर के इनवर्सली होगा। तो क्या भाई ग्राफ पूछा जाता है कि मान लो भाई मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ क्यू के साथ बनाता हूँ, चार्ज के साथ, तो ग्राफ कैसा आएगा। अब यहाँ डायरेक्टली का साइन है तो डायरेक्टली का ग्राफ हमेशा कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। मीन्स जितना चार्ज बढ़ेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता चला जाएगा। दूसरा ग्राफ अगर बनाए हम डिस्टेंस के साथ, तो E का अगर मैं आर स्क्वायर के साथ बनाऊं तो आर स्क्वायर के इन्वर्सली है, इन्वर्स का ग्राफ ऐसे बनता है। और अगर इसी में मैं बनाऊं इलेक्ट्रिक फील्ड और किसका 1 बाय आर स्क्वायर का, तो 1 बाय आर स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनेगा, ये, क्योंकि आर स्क्वायर की इनवर्सली है बट 1 बाय आर स्क्वायर तो डायरेक्टली है, तो 1 बाय आर स्क्वायर ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। एक बात और नोट करनी है, यहां पर हमने क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब चार्ज चाहे आ जाए पॉजिटिव और चाहे आ जाए नेगेटिव, आपने यहाँ क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, क्योंकि कूलम्स लॉ में हमने यही किया था। तो यहाँ भी हमेशा चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, बट पॉजिटिव चार्ज आ जाए नेगेटिव चार्ज आ जाए तो अंतर क्या आएगा, डायरेक्शन का। यहाँ देखो हमने क्या लिया, पॉजिटिव, तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की कहाँ ही है, आउटवर्ड। अगर नेगेटिव लेता तो टेस्ट चार्ज को क्या करता, वो अट्रैक्ट, तो इनवर्ड हो जाता। तो हमेशा याद रखने वाली बात क्या है, वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ये हमेशा क्या होगा, इज ऑलवेज आउटवर्ड, यानी कि प्लस की वजह से हमेशा फील्ड बाहर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज इनवर्ड। ये याद रखना है आपने, ये न्यूमेरिकल में भी आएगा, आगे टॉपिक्स में भी आएगा कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड आउटवर्ड, अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड इनवर्ड। ठीक है, पॉजिटिव की वजह से बाहर की तरफ और नेगेटिव वजह से फील्ड अंदर की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। अब इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसी में, तब तक आप इसको पॉज करके और नोट कर लीजिए। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखो हमने ये पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है वो क्या है, F/Q0। तो इसका मतलब अगर हमने कभी भी फोर्स निकालना होगा तो उसका फॉर्मूला ये हो सकता है Q0 इंटू में E। यानी मैं ये कहता हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैंने चार्ज रख दिया क्यू, अब इस क्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और इस क्यू के ऊपर पूछा मैंने फोर्स कितनी लगेगी, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, ये वाला, यानी कि क्यू इंटू ई। तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, पिछले चैप्टर में भी हमने एक इस तरह का न्यूमेरिकल किया था कि एक हमारे पास ड्रॉप है, ठीक है, ये ड्रॉप है या कोई बॉडी है, ठीक है, और ये बॉडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखी हुई है। इस बॉडी का जो मास है वो आपको दे दिया जी 10 ग्राम, 10 ग्राम की बॉडी है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखी हुई है, और ये बैलेंस्ड है। बैलेंस मीन्स ये इक्विलिब्रियम है, ना तो नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको बैलेंस किया है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो देखो कैसे निकालेंगे। अब वेट कहाँ लगेगा, नीचे, वेट नीचे लगेगा, इसको रोकने के लिए फोर्स कहाँ लगनी चाहिए, ऊपर,
पहले ही पढ़ा हमने ये। अगर ये बैलेंस है उसके वेट की वजह से नीचे आ रहा है तो रोकने के लिए फोर्स कहाँ लगेगी? ऊपर। तो इसका मतलब F इज इक्वल्स टू क्या हो गया? सीधा सीधा mg। अब F हो गया mg, F का फॉर्मूला क्या होता है? Q नोट E, यानी कि Q इंटू में E इज इक्वल्स टू mg। हमने निकालना क्या है? E, तो E क्या होगा? mg बाय Q। अब मास दे रखा है 10 ग्राम, ग्रेविटी अब 10 ले लोगे, क्यू की वैल्यू अगर दे रखी होगी तो वो वैल्यू लिख देंगे। जैसे मान लो यहाँ पर क्यू दे देता 1 माइक्रो कूलम है, तो आंसर क्या था? m है 10 ग्राम, 10 गुणा में 10 की पावर -3 kg में कन्वर्ट कर लिया, ग्रेविटी भी 10 ले ली और क्यू की वैल्यू कितनी ले ली? 1 माइक्रो, यानी कि 1 इंटू 10 की पावर -6। इसको सोल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा होता और क्यू पूछ लेते तो क्यू का फॉर्मूला क्या आता? mg बाय E। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो आपने पहले बुक से ट्राई करने हैं और बाकी को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे। तब तक के लिए न्यूमेरिकल कीजिए, इस टॉपिक को कीजिए और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।